फ्रेंड्स, आज देखने वाले हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। अभी तक हमने सिंगुलर सब्जेक्ट देख लिया है, कंजक्शन एंड का यूज देख लिया और हमारे पीपीएसएस के रूल्स को देखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आज देखने वाले सबसे इंपॉर्टेंट प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। स्टार्ट करते हैं। देखा जाए, प्लूरल वर्ब कम्स इन द सेंटेंस व्हेन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव। प्लूरल वर्ब वाक्य में तब प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब वाक्य में तब प्रयोग किया जाता है जब आर्टिकल द जो है विशेषण के पहले आता है। प्लूरल वर्ब कम्स इन द सेंटेंस, प्लूरल वर्ब वाक्य में आते हैं व्हेन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव, जब आर्टिकल द का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। तो एक एग्जांपल हम दे दें आपको। अगर पुअर है मतलब गरीब, इसके पहले अगर दा लगाते हैं तो हिंदी होता है द पुअर, और पुअर मतलब गरीब, द पुअर माने गरीब लोग हो जाता है। आप देख सकते हैं ये एक नाउन बन गया दा लगाने के बाद, और इस और कौन सा नाउन बना, तो प्लूरल नाउन बना। द पुअर गरीब लोग हो गया, ये बन गया आपको प्लूरल नाउन। इन द सेम वे द रिच मतलब अमीर लोग। ब्लाइंड विशेषण होता है, अंधा, अंधा आदमी, तो अंधा हो गया उसमें विशेषण, है ना, द ब्लाइंड। लेकिन द ब्लाइंड लगने के बाद अंधा लोग हो जाता है, तो देख सकते हैं प्लूरल नाउन बन गया। एग्जांपल लिख सकते हैं, द पुअर आर लेबोरियस, द रिच आर ऑनेस्ट, द ब्लाइंड हैव नो आईज, अंधे के पास आंख नहीं होते हैं। हैज हैव ऑप्शन रहे तो आप क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इज और आर में देख सकते हैं, आर लगाया हमने, आर लगाया है यहाँ भी, है ना। इस तरह से हमने प्लूरल वर्ब को चुना है। आप आगे बढ़ सकेंगे। अब देखा जाए, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड आफ्टर बोथ सम फ्यू ऑल। प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है बोथ सम फ्यू ऑल, चारों में। ये चारों तभी इनके बाद लगाइएगा जब ये सब प्लूरल नाउन को दिखाए। ये सब जब प्लूरल नाउन को दिखाए तभी हम इनके बाद प्लूरल वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल देखा जाए, बोथ आर फुलिश, बोथ आर फुलिश मतलब कि दोनों मूर्ख हैं, है ना, दोनों मूर्ख हैं। अगर हम बोथ के साथ इसमें दिखाते हैं, बोथ ऑफ देम। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें बताए थे प्रीपोजिशन के पहले वाले सब्जेक्ट और बाद दो सब्जेक्ट लग जाए तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब लगता है, इसलिए बोथ के अनुसार से लगेगा। बोथ ऑफ देम हैव ये हैव ए हाउस, हैव ये हैव ए हाउस, दोनों के पास एक घर है। देख सकते हैं बोथ के अनुसार से क्या हो जाएगा, हैव लग जाएगा। समझ गए। In the same way, some are good and some is good. आपको बताना चाहिए, तो some are good हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, all में भी वही होगा, all are craving for freedom, ठीक है। all are craving for freedom मतलब सारे लोग लॉकडाउन में बंद हैं, तो क्या है, सब लोग को आजादी चाहिए। ऑल्दो आजादी अभी महंगी पड़ सकती है। ऑल आर क्रेविंग फॉर फ्रीडम। हाँ, क्रेव मने क्या होता है, क्रेव मने होता है लालसा होना, किसी चीज की चाहत होना। ऑल आर क्रेविंग फॉर फ्रीडम, सबको आजादी की चाहत है, हो रही है मतलब। एंड शॉन फ्यू में हो सकता है क्या, फ्यू आर ऑनेस्ट, है ना, फ्यू आर इंडस्ट्रियस। इस तरह से कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, देखने वाले हैं हम लोग जितने भी सब्जेक्ट हमने अभी तक देखा, सारे के साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाया। अब जो देखने वाले हैं हम लोग, ये प्लूरल वर्ब लगेगा इनके साथ। गौर किया जाए, देख सकते हैं कैवेलरी। कैवेलरी का मतलब क्या होता है, कैवेलरी का मतलब होता है घुड़सवार सैनिक। अब यहाँ पे एक सैनिक की बात नहीं करेंगे। जब पहले युद्ध होते थे तो घुड़सवार सैनिक एक नहीं जाते थे, बहुत सारे घुड़सवार सैनिक जाते थे, और सारे के सारे घुड़सवार सैनिक को एक साथ क्या कहते हैं, कैवेलरी। पिजेंट्री,
पिजेंट्री मतलब पिजेंट मतलब किसान, पिजेंट मतलब किसान, किसान वर्ग, पिजेंट्री। पीपल, पीपल में लोग होता है, एक आदमी होता है, बहुत सारे लोग होता है, एक औरत होगी, बहुत सारी लोग हो जाएंगे। जेंट्री, जेंट्री में होता है जेंटल लोगों का समूह, मतलब कि सभी लोगों का समूह जेंट्री। कैटल में मवेशी होता है, मवेशी होते हैं सब बहुत सारे होते हैं, एक दो कम से कम दो से ज्यादा हो तो मवेशी। पुलिस मतलब होता है पुलिस, जो कि आप देखते हैं गाड़ियों में भर के आते हैं आमतौर पे ये, ठीक है, इसीलिए हम लोग पुलिस कहते हैं। लेकिन हाँ, उनमें से एक को निकाल के जब आप बोलते हो तो क्या बोलोगे? पुलिस मैन। क्या बोलोगे? पुलिस मैन। एक को क्या बोलोगे? पुलिस मैन, ये कॉप, ठीक है। आपको बता दूं, यूएसए में उसको कॉप कहते हैं और ब्रिटेन में उसको पुलिस मैन कहते हैं। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिकों का समूह, है ना, या पैदल सैनिकों की टुकड़ी, इन्फेंट्री कही जाती है। और पोल्ट्री में क्या होता है? अन्नागार, ठीक है। ये सब में आपको हो सकता है दिक्कत हो, इसलिए हमने बता दिया। सॉरी, पुलिस दोबारा लिखा गया है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं। क्लैर्जी क्या होता है? क्लैर्जी मतलब होता है ये कुलीन वर्गों का समूह। कुलीन वर्ग क्या होता है? जो अपने आप को ऊंचा वर्ग कहते हैं उनको क्लैर्जी कहते हैं, ठीक है। ऊंचा वर्ग को ही कुलीन वर्ग कहा जाता है। सीजर्स कैंची होता है, ट्राउजर्स फुल पैंट जिसको कहते हैं, या फिर पतलून कहते हैं। स्पेक्टिकल्स चश्मा होता है, देख सकते हैं, गूगल्स भी चश्मा ही होता है। टॉन्ग्स चिमटा होता है। शूज क्या होता है? जूते। पैंट्स, पैंट्स क्या होता है? पैंट, जो पैंट होते हैं। सराउंडिंग्स मतलब वातावरण। वैल्यूबल्स मैंने महत्वपूर्ण चीज, वैल्यूबल्स में देख सकते हैं आपके यहाँ वैल्यूबल्स बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। आपके जो गले वाले हो सकते हैं वैल्यूबल्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स वाली वैल्यूबल हो सकते हैं, या फिर कोई स्टैचू भी वैल्यूबल्स हो सकता है। तो कोई वैल्यूबल्स को लिमिट नहीं है, ठीक है। असेट्स माने संपत्ति, पैसे तो संपत्ति होते ही है, जमीन भी संपत्ति है, घर भी संपत्ति है, बच्चे भी संपत्ति होते हैं माँ बाप के, तो ये सब संपत्ति हो गया, ठीक है। एसेट्स माने राख होता है, कोई भी चीज का तो राख ही होगा ना, हाँ। सोडियम ऑक्साइड भी तो राख ही हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी राख है। और ब्लैक, कार्बन को जला दो तब भी राख है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन मिलेगा आपको ऐश के तौर पे, है ना। फोक माने लोग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते सॉक्स, सॉक्स माने होता है मौजा। अब गौर कीजिएगा एक चीज, हम जो देखने वाले सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, गूगल्स, टॉन्ग्स, शूज, इधर पैंट्स और यहाँ पे सॉक्स। इन सबको ध्यान से देखिए तो इनके स्ट्रक्चर पे जब गौर करेंगे तो इन सब में दो दो होता है। जैसे ट्राउजर्स, उसमें दो पैर होते हैं। सीजर्स, उसमें दो चलाने वाला होता है, इसलिए उसको हम लोग कैंची बोलेंगे। और उसमें जो है हम लोग प्लूरल में लगाएंगे। गूगल्स में दो होता है, देख सकते हैं, देखने वाला। स्पेक्टिकल्स में भी दो होता है, सॉक्स भी दो होते हैं, शूज भी दो होते हैं, इस तरह से सब दो दो है। तो इसका ये मतलब है जो भी है इसी वजह से प्लूरल है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल देना। देखा था एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट लेते हैं सीजर्स, SCISSORS। सीजर्स आर शार्प। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीजर्स आर शार्प मतलब होता है कैंची तेज है, ठीक है। या फिर सीजर्स आर शार्प, कैंची तेज होती है। कैंची तेज है का द सीजर्स आर शार्प हो जाएगा, है ना। अगर हम द सीजर्स आर शार्प लगाएंगे तो कैंची तेज है हो जाएगा। सीजर्स आर शार्प का मतलब हो जाएगा, ठीक है, कैंची तेज होता है, ठीक है। गौर किया जाए आगे, अब आगे गौर किया जाए। शूज आर ब्लैक, जूते काले हैं, ठीक है। तो शूज आर ब्लैक, है ना। अगला देखा जाए इसमें दा लगा तो शूज आर ब्लैक, जूते काले, कुछ निश्चित जूते की बात चल रही है, ठीक है। एक पीपल की बात करते हैं। पीपल आर क्रेजी, लोग पागल बोलते ना, पीपल आर क्रेजी, है ना, लोग पागल हैं। हाँ, अगला देखा जाए, वैल्यूबल्स, आर्या इज इन द बॉक्स। आपको पहले से पता है कि कौन सा आंसर है, बिकॉज हमने आर हर जगह लगा रखा है, ऑब्वियस। वैल्यूबल्स इज आर इन द बॉक्स, तो क्या होगा, तो बहुमूल्य चीज बक्से में है, मतलब आर लगेगा, ऑब्वियस, हमने हर जगह आर लगाया है। और प्लूरल वाला बात चल रहा है तो आर ही लगेगा अभी।
देख सकते हैं यहाँ पे आर ही लगेगा, सच में आर लगा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, अगला। कोई और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए? कैटल। कैटल as you have broken the bars। मवेशी ने बाड़े को तोड़ दिया है। मवेशी ने बाड़े को तोड़ दिया है। Cattle has you have broken the bars। अगर हम बोलें कैटल की बात तो प्लूरल है, हैव की बात करें तो प्लूरल है। इस तरह से कैटल हैव ब्रोकन द बार्स। इस तरह से देख सकते हैं आप, इसमें हम लोग किस तरह से प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, एक वर्ब वाला देखना चाहिए हम लोग को। देख सकते हैं कोई ट्रिपल वाला, जेंट्री, talk the talks in good fashion। जेंट्री टॉक या टॉक्स इन गुड फैशन। गुड फैशन माने होता है अच्छे सलीके से या अच्छे तरीके से। सब में लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं। गौर किया जाए, ये प्लूरल है तो आप क्या लगा दोगे इसमें? टॉक लगाओगे, टॉक्स लगाओगे। टॉक प्लूरल होता है इसलिए टॉक राइट आंसर है। फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें, देखा जाए इस बार केस इन अ पोजीशन, देखा जाए केस इन अ पोजीशन। इस बार हम लोग केस इन अ पोजीशन देखने वाले हैं। केस इन अ पोजीशन हमारे सिंटैक्स में बहुत ज्यादा यूजफुल है और हम लोग आम दिन में नॉर्मल टॉक में यूज सबसे ज्यादा करते हैं। गौर किया जाए, केस इन अ पोजीशन, व्हेन केस इन अ पोजीशन इज यूज्ड आफ्टर अ सब्जेक्ट। केस इन अ पोजीशन का प्रयोग जब किसी सब्जेक्ट के बाद किया जाता है ना, तब verb comes according to subject। ठीक है, तो क्रिया किसके अनुसार से आएगा? तो सब्जेक्ट के अनुसार से आएगा। एक्चुअली द सब्जेक्ट कर देना चाहिए लोग को, है ना। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के अनुसार से, मतलब कि जो सब्जेक्ट होगा हमेशा फर्स्ट में आएगा। गौर कीजिएगा, अगर हम बोलते हैं आई विकासना, गौर किया जाए, आई कौन विकासना, यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट दिख रहे होंगे आपको, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड वाला केस इन अपोजिशन कहा जाएगा। इसको क्या कह देंगे आप? केस इन अपोजिशन, है ना, केस इन अपोजिशन कहेंगे आप इसको। और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट कहा जाएगा। ये क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट। आई विकासना एम अ टीचर। ठीक है, और टीचर ने कभी कभी बोला होगा आपको, तुम बेवकूफ खड़े हो जाओ, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये जो है यहाँ पे तुम के बाद बेवकूफ इन्होंने यूज किया है। या फिर कभी बोलते हैं हम लोग किसी की प्रोफेशन को उसके नाम के साथ, तो उसमें भी द का यूज करते हैं और उसके ठीक बाद लगाते हैं, वो भी केस इन अ पोजीशन कहा जाता है। तो गौर किया जाए, आई विकास सिन्हा एम अ टीचर में तो बड़ा पटा लगा हुआ, नेम के बाद एम देखने में बट लगेगा, क्योंकि आई है, आई सब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे एम लगा है। ठीक है, यू द कुक, कुक मतलब रसोइया होता है। यू द कुक ऑलवेज मेक या मेक्स। देख सकते हैं द कुक के अनुसार से मेक्स ही लगेगा, एकदम सही है मेक्स। मिस्टेक्स, ठीक है, तो के अनुसार से मेक्स ही लगता है, बट यहाँ पे क्या है? यू है, यू के अनुसार से मेक लगेगा। आपको याद रखना होगा, पूरे जहन में उतार लेना होगा, यू के साथ क्या लगता है? तो मेक लगता है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, अभी तक आपने डैट के साथ इज लगाया होगा, तो सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि इस बार डैट के बाद इज नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपने डैट के बाद इज लगाया तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो। ऐसा इसलिए क्योंकि
हम डैट को हर बार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं मान सकते हैं, जो कि आप अपने माना है अभी तक, और इसी वजह से डैट के बाद इज लगाया है। इस बार डैट हो सकता है कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कुछ भी लग सकता है, हो सकता है इज लगे, हो सकता है आर लगे, हो सकता है हैज लगे, हो सकता है हैव लगे। तो पता करते हैं क्या लगेगा। देखा जाए वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार से किया जाता है। एंटीसीडेंट क्या होता है अभी तुरंत हम बताएंगे, बस देख लीजिए एक बार। वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार से होता है। अभी तक हमने सब्जेक्ट बोला था, इस बार एंटीसीडेंट है। When relative pronoun who is that word, जो relative pronoun, ये 4 relative pronoun याद रखना है, is used in the sentence, जब वाक्य में ये 4 relative pronoun का प्रयोग हो जाए तब ऐसा करेंगे, एंटीसीडेंट के अनुसार से verb लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं कौन कौन से। It is I, देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, It is I, मैं ही तो हूं। It is I, मैं ही तो हूं। यहां पे हमने that का प्रयोग कर दिया। It is I that is always, या फिर that am always, that are always, that is always for you। ठीक है, It is I that is, या am, या are always for you। ठीक है, मैं ही तो हूं जो हमेशा तुम्हारे खातिर हूं, जो तुम्हारे लिए हूं। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। मैं ही तो हूं जो तुम्हारे खातिर हूं, या मैं तुम्हारे लिए हूं। दोनों में से आप कुछ भी बोलिएगा तो सही हो जाएगा। तो देखेंगे, मैं ही तो हूं जो तुम्हारे लिए हूं। यहाँ पे डैट में आपने बार बार हमने जो पे जोर दिया है, देख सकते हैं, जो तुम्हारे लिए हो। तो डैट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वह नहीं है। जब वह होता तो इज लगता, वह होता तो क्या लगता, इज लगता। यहाँ पे डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका हिंदी जो होगा। अब एंटीसीडेंट क्या होता है, एंटीसीडेंट के बारे में हम जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट के पहले जो वर्ड आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच डैट के पहले जो वर्ड आ जाए उसको एंटीसीडेंट कहेंगे हम। ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, वेदर इट इज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, बिफोर किसके, बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन, जो भी नाउन या प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए वो क्या हो जाएंगे, एंटीसीडेंट। उनको क्या कहा जाएगा, एंटीसीडेंट कहा जाएगा। तो आई के अनुसार से क्या लग जाएगा बता दो, एम लग जाएगा, है ना, क्या लग जाएगा, एम लगेगा। क्लियर है ये, आई नो दैम, आई नो दैम हु कम या कम्स हियर। मैं उन लोगों को जानता हूं, मैं उन लोगों को जानता हूं, आई नो दैट, मैं उन लोगों को जानता हूं, वो कम या कम्स हियर, जो यहां आते हैं। गौर किया जाए, अब क्या हो जाएगा, हु के अनुसार से तो कम्स लगता, क्या लगता है, हु के अनुसार से कम्स, बट इस बार रिलेटिव प्रोनाउन है इसलिए जो है, देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दैम के अनुसार से कम। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमको कैसे पता चलेगा सर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, हु क्वेश्चन मार्क ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो बहुत आसान सा जवाब है, अगर हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो लास्ट में देखो फुल स्टॉप रहेगा, अगर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो बाद में क्या रहेगा, इंट्रोगेटिव साइन रहेगा। क्लियर है ये, हम लोग इसमें ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें कि आप ट्रैप हो सके। She has 20 pens which is या are red। उसके पास 20 कलमे हैं जो लाल हैं, which is red या which are red। अब जब बोल के देखेंगे तो आपको इस सटीक लगता है, बट यहाँ पे देख सकते हैं पेंस था,
टेंस के अनुसार से क्या, अगर यहाँ पैन होता तो क्या लगता, वो सी हैज अ पैन, सी हैज अ पैन होता तो क्या लगता, इस लगता। आप समझ चुके हैं किस तरह से यहाँ पे वेरिएशन आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स अगले रूल पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकेंगे आप, बताया जा रहा है सम सब्जेक्ट सीम प्लुरल, मतलब कुछ सब्जेक्ट प्लुरल दिखते हैं बट दे आर सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। और जैसे ही हमारे पास कोई बताया एक से ज्यादा तो हमारे समझ में आ जाता है कि नहीं वो प्लुरल है। क्यों प्लुरल है, क्योंकि एक से ज्यादा की बात कर रहा है। मैनिए, मैनिए का मतलब होता है कई एक, कई एक मतलब वो एक से बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब वो भी प्लुरल है। मैनिए मतलब कई एक, कई एक मतलब बहुत सारे, तो वो प्लुरल है। नथिंग बट, नथिंग बट मतलब होता है केवल, वो बड़ा हो तो उसके लिए नथिंग बट यूज किया जाता है। इसमें सेंटेंस काफी खूबसूरत बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो, बाग में केवल फूल ही फूल है, तो नथिंग बट फ्लावर इज इन द गार्डन। ठीक है, क्या बनेगा, नथिंग बट फ्लावर इज इन द गार्डन। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। नथिंग बट फ्लावर, फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, फ्लावर भी लगा सकते हैं। नोटवर्दी पॉइंट याद रखिएगा इसको, फ्लावर्स भी सही है, फ्लावर भी सही है। हमने फ्लावर लगा दिया है, ठीक है। इजी आर इन द गार्डन, तो आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे, ऑब्वियस। कंफ्यूजन यहां स्टूडेंट होता है कई बार, मोर देन वन स्टूडेंट्स आर या इज एब्सेंट टुडे। आज एक से ज्यादा स्टूडेंट, आज एक से ज्यादा छात्र अनुपस्थित है, मतलब कि प्लुरल में छात्र अनुपस्थित हैं, लेकिन इसका मीन हम मान के चलेंगे सिंगुलर, और दैट्स व्हाई इज। मोर देन वन स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। इन द सेम वे, मैनी ए किड, पागल की तरह मत करो, चलो थैंक यू। तो हम बैठे बोले थे यहाँ पे, हाँ तो देखा जाए आगे इसमें, मैनी ए किड मेक या मेक्स अ नॉइज, तो देख सकते हैं मिक्स लगेगा क्योंकि मैनी ये है ना, कई बच्चे शोर करते हैं, तो यहाँ पे मैनी ये की वजह से यहाँ पे मिक्स लगा है। आप इस तरह से बना सकते हैं। देखेंगे इसके आगे अगले दिन। आज के लिए इतना ही रहेगा।